हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के इक्वेशन सॉल्व किए। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, या तो कोई दो वेरिएबल था और उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे थे। अब आता है इसके बाद इस चैप्टर का सबसे बड़ा और ख़तरनाक टॉपिक, वो क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। आखिर कैसे सॉल्व करें किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को, कैसे सॉल्व करें? देखो, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। और इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, और एक और मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको तो सिलेबस से हटा दिया गया। तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को बस सॉल्व किया। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में भी क्या करना होता है? इक्वेशन ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, इक्वेशन ही सॉल्व करना होता है, और इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका भी सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड ही होगा। लेकिन दिक्कत आपको कहाँ आती है कि आप वर्ड से कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं इक्वेशन को। ठीक है, यानी वर्ड प्रॉब्लम तो दिया रहता है, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं इक्वेशन में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? हाउ टू कन्वर्ट? अगर आपको कोई बना करके दे दे इक्वेशन, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, अगर कोई बना करके दे दे तब तो आपके लिए आसान होता है, ईजी होता है, आप कर लेते हैं। लेकिन वर्ड से इक्वेशन में कैसे बनाओगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो सबसे पहले ध्यान दो, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। अगर इंग्लिश अच्छा है, नहीं अच्छा है तो बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो आज से। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश अच्छा है तो आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक, कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है स्टार्टिंग में समझने में। ठीक है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा डीप में जा करके अच्छे से फील करके समझना है, थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। लेकिन जब एक बार समझ में आने लगेगा या क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो ये टाइम टेकन ये एकदम शॉर्ट हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और फिर इसके बाद तो चुटकी बजाते हैं ये सॉल्व कर लोगे। इक्वेशन तुम्हें दिख जाएगा कि है क्या। ठीक है, ट्रिक्स जैसी कोई चीज़ें नहीं है, इसमें बिलीव मत करना। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि ट्रिक्स जैसी किसी चीज़ में बिलीव करो। ठीक, समझी हुई चीज़ इज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक, समझ करके क्वेश्चन को करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन किसी क्वेश्चन को किसी ट्रिक वगैरह या किसी भी तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ करके करोगे तो वो हमेशा काम देगा। ट्रिक का यूज़ करोगे तो सिर्फ अभी तक थोड़ी देर के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि समझे नहीं हो। हाँ, ट्रिक्स का यूज़ तब कर सकते हो जब तुम समझ करके सॉल्व कर रहे हो। ध्यान देना, समझ में आ गया है तो तुम ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, मैं उसके लिए नहीं मना करूँगा। लेकिन मैं ट्रिक जैसे किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं करता, तो मैं ट्रिक जैसे कोई चीज़ नहीं बताऊँगा। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इन इक्वेशन। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, कुछ टेक्निक है, वो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो फिर बताऊंगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो भी मैं टेक्निक बताऊंगा उसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर सॉल्व करोगे तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होंगे। जब तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया, ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, जब क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया तो थोड़ा सा टाइम लगने लगता है। लेकिन अब वो टाइम कम कैसे होगा, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, तो फिर उसके बाद तुम चुटकी बजाते ही कर लोगे। और क्वेश्चंस कहाँ से करोगे? ढेर सारे कुछ एग्जांपल्स बुक के हैं, वो तुम करो। एक्सरसाइज है वो लगाओ, जितना हो सके उतना लगाओ। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल की बुक से लगाओ, आर.डी. शर्मा की बुक से लगाओ, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स लगाओ, एनसीईआरटी से लगाओ, जहाँ से मन करे वहाँ से लगाओ, जितना हो सके उतना क्वेश्चन लगाओ। आ रही बात समझ में? नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना सॉल्व करोगे, जितना मन करे, जितना तुम कर सकते हो उतना क्वेश्चन लगाओ। अपने आप तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, अपने आप तुम देख सकते हो, तुम देखोगे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कि तुम कैसे फटाफट क्वेश्चंस लगाने लग जा रहे हो। ठीक है, इस काम में सिर्फ और सिर्फ तुम ही तुम्हारी हेल्प कर सकते हो। ठीक, और तुम्हारा बुक्स तुम्हारा हेल्प कर सकता है। ठीक है, बुक्स के एग्जाम्पल लगाओ और बुक्स पढ़ो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। और देखते हैं हमें क्या करना है, कितने पॉइंट्स पे लगाना है। कुछ पॉइंट्स हैं और हमें क्या करना है, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर पूरा वर्ड प्रॉब्लम है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सारा उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना है वर्ड प्रॉब्लम। जैसे पहला क्या देखने को मिलता है, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। नंबर्स के ऊपर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शन के ऊपर एजेस, एरिया और ज्योमेट्री, प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्री पे भी देखने को मिलेगा। और इधर क्या है, प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर देखने को मिलेगा, और इसमें परसेंटेज भी आ जाता है। परसेंटेज जैसे क्वेश्चन भी मनी मैटर वाले केस में देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये भी देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम ऑन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, बोर्ड और स्ट्रीम भी क्वेश्चन है,
बोर्ड्स और स्ट्रीम पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क, टाइम और वर्क पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इधर वाले जितने भी पॉइंट हैं, ये जितने भी पॉइंट हैं ये थोड़ा लेवल 1 के आ जाते हैं, मतलब इजी होता है ये थोड़ा, ठीक है। इसको टेक्निक का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, जो मैं टेक्निक्स बताऊंगा उसका यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। और ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको खुद से कि ये किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा समझ करके बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करना होगा, ठीक। यहाँ हो सकता है टेक्निक काम करे और न भी करे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और इन्हीं सारे पॉइंट्स के साथ।